दिमाग की परीक्षा, बुद्धिमान बहू, हिंदी मॉरल स्टोरी, हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्यों के राजा थे। एक का नाम था राजा विक्रम सिंह और दूसरे का नाम था राजा प्रताप सिंह। एक दिन दोनों राजाओं की मुलाकात हुई। बातों बातों में राजा विक्रम सिंह घमंड से बोले, अगर आप मेरे 3 सवालों का जवाब दे दी तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। राजा प्रताप सिंह मुस्कुराए और बोली, पूछिए अपने सवाल। विक्रम सिंह ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है लेकिन कभी नीचे नहीं आती? दूसरा सवाल, मछली पानी में रहकर पानी कब पीती है? और तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? ये सवाल सुनते ही राजा प्रताप सिंह चुप हो गए। राजा की चिंता। राजा प्रताप सिंह को कोई जवाब समझ नहीं आया। विक्रम सिंह हंसते हुए बोली, अगर 1 महीने में जवाब नहीं दे पाए तो सबके सामने मानना होगा कि मैं ही सबसे बुद्धिमान राजा हूं। राजा ने मजबूरी में समय मांग लिया। महल लौटते ही उन्होंने पूरी राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी इन सवालों की सही जवाब देगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगी। लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे पाया। राजा गुस्से में अपने मंत्री से बोले, अगर 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कठोर सजा मिलेगी। बेचारा मंत्री डर गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बेटे अभय को सारी बात बताई। अभय बोला, पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब मिलकर रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन मंत्री ने कहा, बेटा, अगर राजा नाराज हुए तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार भारी मन से अभय गांव छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते अभय दूसरे गांव पहुंचा। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो एक घर के बाहर जाकर बोला, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तभी एक सुंदर और समझदार लड़की बाहर आई। उसका नाम था नैना। अभय ने पूछा, क्या घर में कोई बुजुर्ग हैं? नैना बोली, नहीं, पिताजी बाहर गए हैं। अभय बिना पानी पिए वापस जाने लगा। उसी समय नैना के पिता आ गए और गुस्से से बोले, मेरी बेटी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभय चुपचाप वहां से चला गया। बाद में नैना ने अपने पिता से कहा, वो लड़का बदतमीज नहीं था, वो इतना संस्कारी है कि बिना शादी वाली लड़की के हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहता था। पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन नैना ने अपने पिता को बाजार भेजा। उसने कहा, 2 रुपए की ऐसी चीज लाना जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम हो। 2 रुपए की ऐसी चीज जो बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो। 1 रुपए की सफेद मीठी चीज जो फल नहीं हो और गोल गोल तला हुआ प्यारा भी लाना। बेचारे पिता पूरी बाजार में घूमते रहे। किसी दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया। तभी रास्ते में अभय मिला। उसने तुरंत जवाब दिया, नारियल, छुहारा, चीनी, गुलाब जामुन। नैना के पिता दंग रह गए। नैना के पिता अभय को घर ले आई। उन्होंने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान और संस्कारी हो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। अभय पहले चुप रहा, फिर उसने अपनी असली पहचान बता दी। उसने राजा के 3 सवालों की पूरी कहानी सुनाई। नैना मुस्कुराई और बोली, मुझे इन सवालों के जवाब पता हैं। अभय हैरान रह गया। शादी के बाद नैना अभय के साथ उसके राज्य पहुंची। उसने राजा से कहा, मैं जवाब दूंगी, लेकिन मुझे 2 दिन तक महल में आने जाने की आजादी चाहिए। राजा मान गए। 2 रातों तक नैना महल में नजर रखती रही। उसे पता चला कि महल का सेवक मदन लाल चोरी छिपे रानी के कमरे में जाता है। नैना सब समझ गई। 2 दिन बाद दरबार लगा। राजा बोले, अब मेरे सवालों के जवाब दो। नैना ने पहला जवाब दिया, जो ऊपर जाता है और नीचे नहीं आता वो है उम्र। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। दूसरा जवाब, दुनिया की सबसे कीमती चीज है वक्त। राजा बहुत खुश हुए। अब तीसरा सवाल बचा था। नैना बोली, मछली पानी कब पीती है ये कोई नहीं जान सकता। फिर उसने मदन लाल और रानी का सच सबके सामने खोल दिया। नैना बोली, जब इंसान अपने ही महल में रहने वालों का सच नहीं जान पाता तो मछली पानी कब पीती है ये कैसे जान सकता है?
राजा स्तब्ध रह गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। राजा ने अभय और नैना को राज्य सौंप दिया और बोले, इस राज्य को तुम्हारी जैसे बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। इसके बाद अभय और नैना ने मिलकर राज्य को खुशहाल बना दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, असली बुद्धिमानी सिर्फ किताबों में नहीं, समझदारी और सच्चाई में होती है। घमंड हमेशा हारता है, लेकिन बुद्धि और धैर्य हमेशा जीतते हैं।